अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, एक अफसोसनाक केस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि इंतहाई खूबसूरत लड़की जिसको बादज़ा ऐसी हालत उसकी कर दी गई, उसको ऐसा बना दिया गया कि यकीन मानिए कि आप लोग उसको देख नहीं सकते थे। असल में ये कहानी क्या है? ये खूबसूरत लड़की का इतना भयानक अंजाम उसके शौहर और उसकी पहली बीवी की जानिब से। पसंद की शादी करने वाली लड़कियां मोहतात हो जाएं, पसंद की शादी करने वाली लड़कियां देख लें कि बादज़ा ऐसे मर्दों के साथ शादियां करने का भयानक अंजाम क्या होता है। आप बातों में तो आ जाते हो, वरगलाए जाते हो, उनकी बातों पर ट्रस्ट करते हो, लेकिन बादज़ा आपका इस तरह का भयानक अंजाम होता है जो कि इस लड़की के साथ हुआ। अब माँ जो है वो दुहाइयाँ देती फिर रही है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है और मरियम नवाज से कह रही है कि मुझे इंसाफ दें, इंसाफ की अपील कर रही है। लेकिन इसकी बेटी के साथ जो उस वक़्त ढाई गई क़यामत, सोचिए कि उस लड़की पर क्या बीती होगी। ख़ैर, वो इस वक़्त तो दुनिया में नहीं रही, उस लड़की का इंतकाल हो चुका है, लेकिन उसे इस इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने में कौन-कौन मुलव्विस था, इसके ऊपर बात करेंगे। आपको बताएँगे इस असल कहानी की मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल चीज़, मुकम्मल वो बातें जो अभी तक आपसे किसी ने नहीं की, इस वीडियो में आज की वो ब्रेक करेंगे सभी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें 6 माह की हामला लड़की की, जिसको इंतहाई बुरे तरीके से जला दिया गया और ये लड़की झुलस कर ख़त्म हो गई। शेखुपुरा के इलाके अल जलील गार्डन में पेश आने वाले दिल दहला देने वाले वाक़े ने पूरी दुनिया को इस वक्त इंतहाई परेशानी में मुब्तला कर दिया, क्योंकि लोग अब परेशान हो रहे हैं कि आखिर वो अपनी बेटियों को कहाँ दें, किस तरह से शादी करें, कैसे इस चीज़ का यकीन करें कि सामने वाला इंसान है, कोई दरिंदा नहीं। इसके साथ ही जनाब इंतहाई सोगवार किया है इस वाक़े ने एक बेवा माँ जो अपनी जवान बेटियों के दुखों का बोझ बरसों से उठा रही थी, नहीं जानती थी कि उस रोज़ जब इसकी बेटी ने इसे फ़ोन किया और रो रो कर बताया कि मेरे शौहर हमज़ा और उसकी बीवी सलमा ने मुझे आज फिर से मारा, आज से फिर पीटा, तो माँ ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं कल तुम्हें मिलने आऊँगी। इससे पहले माँ क्या ये जानती थी कि उस बच्ची के साथ क्या होने वाला है? लेकिन थोड़ा-सा पहले बैकग्राउंड में चलते हैं, आपको बताते हैं कि इनकी शादी कैसे हुई। हमज़ा जो है, उसने इस लड़की को पसंद किया और इसका पीछा करते-करते इसके घर तक पहुँच गया। माँ बेवा थी, 4 बच्चे उसके, 2 बेटे, 2 बेटियाँ। लड़के को ये लड़की पसंद आ गई, लड़की थी भी खूबसूरत। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि जी लड़के ने छुपाया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और रिश्ता मांगा और इन्होंने रिश्ता दे दिया। अब यहाँ बात थोड़ी-सी मैं नहीं मानती कि भई आपको पता ही नहीं चला। डेफ़िनेटली आपको पता होगा कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन आपको उस वक़्त ये लगता है कि शायद ये हमारी बेटी का इतना गर्विदा है कि हमारी बेटी ज़्यादा खुश रहेगी। लेकिन वही बात है कि जब आप किसी का घर ख़राब करते हो, तो कहीं न कहीं उस चीज़ का आपको भी भुगतना पड़ता ही पड़ता है। और वो तो मैरिड था, उसके पहले बच्चे भी थे, वो फिर से अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया और उसने जो आपकी बेटी का हाल किया, आप काश शादी करने से पहले ये तमाम चीज़ें सोच लेते। पुलिस को दी गई दरखास्त के मुताबिक इस लड़की की वालिदा, जिनका नाम तहरीम बीबी है, उन्होंने बताया कि 2 साल कबल हमज़ा नामी शख्स ने मेरी बेटी से शादी की थी 2024 के अंदर। ख़वातीन को भड़का कर इस तरह से करना, मुबैना तौर पर उसकी वालिदा ने इस किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए हैं। उसकी माँ ने कहा कि आए रोज़ वो झगड़े करता था मेरी बेटी से, मेरी बेटी पर तशद्दुद करता था, उसे बांध देता था, उसे कमरे में बंद रखता था, अक्सर कई-कई दिन तक उसको खाना नहीं देता था। पहले उसने जब रिश्ता लिया तो अपनी बीवी को, सलमा को अलग घर में रखा हुआ था। बादशाह दोनों को एक ही घर में रख लिया हुआ था। अब सोचिए, एक ही घर में 2 सौतनें, और फिर जब लड़ती होंगी, वो तमाम चीज़ें चलना शुरू हो गई हुई थी। वक़्त के साथ-साथ हमज़ा के रवैये में तब्दीली आती जा रही थी और हमज़ा मेरी बेटी के साथ, तहरीम बीबी कह रही हैं कि मेरी बेटी के साथ बहुत ही जारहाना रवैया जो है वो इख्तियार करता जा रहा था। बेटी रोज़ाना मुझे फ़ोन करती, रोती-धोती और मुझे बताती थी कि मेरे साथ क्या ज़ुल्म ढाया जा रहा है उसकी बीवी सलमा और हमज़ा की जानिब से। और ज़ाहिर बात है कि पहली बीवी जो थी वो कहीं न कहीं फिर उस चीज़ को आहिस्ता-आहिस्ता अपने शौहर को अपने जाल में फँसा रही थी, और वो दूसरी जो पसंद के चक्कर में उसके पीछे गई थी, उसे ये एहसास दिला रही थी कि तुमने मेरा घर ख़राब किया है, तो मैं तुम्हारा घर भी बसने नहीं दूँगी। इसके साथ ही जनाब मुबैना तौर पर यह भी कहा जाता है कि इस लड़की की पहले भी एक बेटी थी, जिसे दूध में कोई जहरीली चीज़ मिलाकर इसी शख्स की जानिब से ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इस लड़की ने फिर उसके बारे में कोई बात नहीं की कि शौहर है और पीछे से गरीब घर की है, माँ बेवा है, वहाँ जाऊँगी तो भी क्या
करूंगी, कुछ कर नहीं सकती, इसलिए वहीं पर शौहर के साथ रहना बर्दाश्त किया। दरख्वास्त के मुताबिक वाक़ये की रोज़ तकरीबन 4 बजे तहरीम बीबी ने अपनी वालिदा को फ़ोन किया और एक आवाज़ दर्द भरी, जिसमें उसने कहा कि आज मुझे फिर मारा पीटा गया है। माँ ने कहा तुम परेशान ना हो, मैं कल तुम्हें लेने आऊँगी। फ़िलहाल माँ ने ये कहकर फ़ोन को काट दिया। रात तकरीबन 11 बजे के करीब एक फ़ोन आता है इसके शौहर की जानिब से और कहा जाता है कि प्रेशर कुकर फटने के बायस आपकी बेटी का इंतकाल हो गया है। वालिदा ने कहा कि प्रेशर कुकर फटने से कभी किसी का इंतकाल नहीं होता है, ये तुम जो भी बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर वो बुखला गया, डर गया और उसने फ़ोन काट दिया। इसके साथ ही जनाब इन्होंने अभी अपनी बेटी तक जाना था, पहुंचने में इनको टाइम लगना था कि मोहल्लेदारों ने उस लड़की को रेस्क्यू किया, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है। एक स्टेटमेंट ये आ रही है कि वालिदा कह रही है मैं वहां पहुंची और मैंने अपनी बेटी को किचन में इस हालत में देखा। दूसरी जानिब मोहल्लेदारों के साथ मिलकर फिर इसको रेस्क्यू किया और इसको पहुंचाया गया जनाब हॉस्पिटल, जहां पर पता चला कि इस लड़की की डेथ हो चुकी है। इसके साथ ही जनाब वालिदा कहती हैं कि एक ही लम्हे के अंदर मेरी पूरी ज़िंदगी उजड़ चुकी थी, मेरी बेटी ख़त्म हो चुकी थी। पुलिस ने मकतूला यानी इसकी वालिदा की दरख्वास्त पर शौहर हमजा और इसकी पहली बीवी सलमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिफात लगाई गई है इसमें 302 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। जबकि एक माँ आज भी अपनी बेटी और उस झुलसी हुई बॉडी को देखकर अपनी बेटी की दुहाइयां दे रही है और इंसाफ की अपील कर रही है। दूसरी जानिब इसके शौहर की बात करें तो वो इसकी वालिदा को धमकियां दे रहे हैं और कह रहा है अपने केस को वापस ले लें, मुझे माफ़ कर दें, वरना मैं आपको और आपके जो बाकी के बच्चे हैं मुबैना तौर पर उनकी ज़िंदगी को अजाब बना दूंगा। एक और बड़ी चीज़ इस केस के अंदर कि इसका शौहर हमजा जो था वो एक पुलिस अफसर है और उसने सोचा होगा कि शायद मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अब वो बुरे तरीके से फंस चुका है। आगे चलकर क्या होता है, वो इसकी वालिदा को धमकाता है, डरा धमका कर केस वापस करवा देता है, रिवर्स करवा लेता है या जो भी करता है वो तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर सभी हर जगह पर यही बात हो रही है कि अब किस पर एतबार किया जाए, किसके साथ शादी की जाए, कैसे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाए कि सामने वाला इंसान है, कोई दरिंदा नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत ऐसे वाक़यात देखने को मिल रहे हैं जिसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा दिली तकलीफ़ और अफसोस होता है। क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।